भारतीय डाक विभाग भर्ती 2025, इसमें कोई एग्जामिनेशन नहीं है, पहले ही मैं आपको बता दूं, सीधी भर्ती है। खाली आपको अपना फॉर्म अप्लाई करना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं और आपका सिलेक्शन हो जाएगा मेरिट लिस्ट में नाम आने पर। पोस्टल असिस्टेंट, शॉर्टिंग असिस्टेंट, जो कि पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट में शॉर्ट करते हैं कहाँ पे कौन से एरिया में कौन सी डाक भेजनी है, तो वो उनका कार्य होता है। पोस्टमैन का डाक बांटने का कार्य होता है। एमटीएस कैटेगरी एक तरीके से ग्रुप डी वाली वैकेंसी होती है, और पोस्ट मास्टर वाली वैकेंसी आप सभी को पता है हेड होता है कार्यालय का। इसके अलावा टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 24,500। पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट 2025 में अपोस्ट.इन पर आप जाके ऑनलाइन डाक सेवक भर्ती 2025 के लिए आवेदन कर सकते हो। जिसकी शैक्षणिक योग्यता है यहाँ पे पोस्टल और शॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए 12वीं क्लास पास, पोस्टमैन मेल गार्ड के लिए 10th क्लास पास, एमटीएस के लिए 10th क्लास, और पोस्ट मास्टर जो कि कार्यालय का मेन मुखिया होता है उसका स्नातक या फिर ग्रेजुएशन होना जरूरी है, तो ही आप आवेदन कर सकते हो। एक तरीके से यहाँ पे एक और चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, ये जितनी भी क्वालिफिकेशंस यहाँ पे आपके सामने है, इनमें जो मतलब रिक्रूटमेंट या फिर भर्ती या फिर जो फाइनल आपका सिलेक्शन होना है वो मेरिट बेस होना है। अंकों के आधार पर जो भी परसेंटेज आपने अर्जित कर रखे हैं 10वीं में या 12वीं में, जैसे भी आपकी क्वालिफिकेशन है, तो उसके आधार पर सिलेक्शन होगा। कोई एग्ज़ाम आपका कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा बोर्ड के द्वारा, तो ये आप ध्यान रखें अगर आप पोस्ट ऑफिस वैकेंसी 2025 के लिए आवेदन कर रहे हो तो। इसके अलावा यहाँ पे इसकी सैलरी भी मेंशन की गई है। अगर आप जीडीएस की सैलरी देखें तो नीचे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इंडिविजुअल सैलरी स्लिप भी आपको मुहैया करवा दूंगा, जहां पे आप चेक कर सकते हो कि कितना क्या टीए डीए अलाउंसेस किस एरिया वाइज कितना मिलता है। फिलहाल यहाँ पे शॉर्ट में बता रखा है मैंने कि इससे इसके बीच में जो कि आपके पूरे जीवन काल में रहेगी सैलरी। इसके अलावा यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है नीचे नोट, वो भी पढ़ लेना, चयन प्रक्रिया का क्या आधार रहने वाला है वो भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें। दोस्तों यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ आपको, महिलाएं अलग से यहाँ पे इनका मतलब एक तरीके से कोटा रहता है, तो ज़रूर आवेदन करें महिलाएं इस पोस्ट के लिए। एक तरीके से ये मान के चलना अगर आपके 70-80% के आसपास 10th में है तो आपका श्योर सिलेक्शन है, आप जरूर इसके लिए आवेदन करें आज के तारीख में। इसके साथ ही साथ आप ये पोस्ट मास्टर वाली वैकेंसी जो है बहुत कम निकलती है, तो ग्रेजुएशन कर रखा है, अच्छी खासी नॉलेज है आपको, तो आप एक बार के लिए पोस्ट मास्टर के लिए भी आवेदन कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे इसमें जो सैलरी है वो सैलरी 40-45 हज़ार तक जाएगी स्टार्टिंग महीने की। प्रोबेशन पीरियड 2 साल का जब आप कंप्लीट कर लेते हो तो। आवेदन कैसे करना है आप सभी को पता है, post.in पे जीडीएस ऑनलाइन ऑफिशियल इसकी वेबसाइट जो है वहाँ पे जाके यहाँ पे आवेदन कर सकते हो। मार्च का ये वैकेंसी रहने वाला है, यहाँ पे डेट लिखी हुई है 25 मार्च 2025, यानी कि 25 मार्च तक आप आवेदन कर सकते हो। तो ये जो वैकेंसीज मैंने बताई है ये वैकेंसीज है पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट 2025। अभी यहाँ पे एक और वैकेंसी के बारे में मैं डिटेल बता देता हूँ। वैकेंसी का नाम है यहाँ पे पंचायती राज विभाग में ये वैकेंसी निकली हुई है, ग्राम कचहरी न्याय मित्र, यानी कि जो गांव में कोर्ट होती है जो कि एक अस्थायी कोर्ट कह सकते हो इसको, न्याय मित्र होते एक तरीके से संविदा पर ये वैकेंसी है। 7,000 आपको सैलरी मिलेगी। लेकिन दोस्तों स्किप मत करना इसको, क्योंकि ये जो वैकेंसी है इसके रिगार्डिंग एक नोटिस रिलीज कर दिया गया है जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ये जो वैकेंसी निकाली गई है संविदा पर, इसको परमानेंट कर दिया जाएगा 2 साल के बाद में। तो 2,436 पदों पर ये वैकेंसी है, बहुत अच्छी वैकेंसी है। अब तक की जितने भी मैंने स्टार्टिंग से बता रखी है वैकेंसी, उन सब में सबसे अच्छी यह वैकेंसी है। यह वैकेंसी में आपकी सैलरी बहुत अच्छी रहेगी जब आपका यहाँ पे परमानेंट हो जाएगा 1-2 साल बाद में, जैसा कि नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। इसके अलावा पे ग्रेड अच्छा है। साथ ही साथ यह जो वैकेंसी है आपके अपने समवे के गांव में ही इसकी वैकेंसी की फुलफिलमेंट होगी, तो ये सबसे अच्छी बात है। लिखा हुआ है यहाँ पे बिहार की ये वैकेंसी रहने वाली है, पंचायती राज विभाग के अंडर वैकेंसी आती है। लेकिन यहाँ पे ये देख लीजिए नियुक्त जन हेतु पात्रता सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा प्रक्रिया क्या होगी वो भी मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों ये चीज़ सबसे ज़रूरी है आपके लिए जानना कि आपका सिलेक्शन करेगा कौन। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कचहरी न्याय मित्र के नियोजन हेतु जो पैनल होगा जिनका अनुमोदन यहाँ पे सरकार स्वीकार करेगी और उनके आधार पर ही आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो इस समिति में सरपंच होंगे, अन्य सभी पंच होंगे और ग्राम सचिव होगा। ये तीनों यहाँ पे इसके अध्यक्ष सदस्य नियोजित किए गए हैं। तो उसके आधार पर यहाँ पे अगर आपके इनसे अच्छे संपर्क है तो आपका सिलेक्शन श्योर है, ये मान के चलना।